नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत और हमारे साथ रूरल हब के फाउंडर गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं। देश में निर्मला सीतारमण ने जो देश का बजट था वो पेश किया और इस बजट की अब चर्चाएं जोर हो चुकी हैं। इस बजट को समझने से पहले गौरव जी, आज तमाम अखबार, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बहुत से अखबार की मैंने हेडलाइंस पढ़ी। मैं इस बजट को समझना चाहता हूँ कि जो बजट सरकार पूरे साल का खर्च करती है, उससे पहले जो अखबार में कुछ हेडलाइनें हैं, इन संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो पैसा सरकार ने बजट बनाया, वही पैसा जब नीचे पहुंचा, वही पैसा खर्च नहीं कर पाया गया। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस संबंध में दर्शकों को बताइए, तब हम नए बजट के बात करेंगे। इसके बाद में बताइए गौरव जी। देखिए जब राजपूत जी, ये विगत आप 10 वर्षों का देखेंगे तो ना ही केंद्र सरकार की और ना ही राज्य सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो पाता है। जैसे अगर हम PMFME योजना की बात करें जी, तो वो अपने लक्ष्य से केवल 30% ही कर पाई है, बाकी सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। अब ये केवल यूपी की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। तो जो योजनाओं का क्रियान्वयन है, अगर वही सही तरीके से हो जाए तो ये जो आम जनता है या जो ये मध्यम वर्गीय खासकर परिवार है, इनकी ये सबसे बड़ी वो रहती है कि हमें क्या मिला। जी, यही सवाल है ना जी, राइट। जबकि हमको बजट में देखना चाहिए कि इस बजट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, कितने अवसर हमारे पास है बढ़ने के लिए। वो चाहे इंडस्ट्री लगाने में हो, चाहे अपना सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में हो, या अपना उद्योग को बढ़ाने में हो, अपनी चीज़ों को वैल्यू एडिशन करने में हो, इस पे हमें देखना चाहिए। गौरव जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आज जो अखबार की जो कटिंग है, ये आपके हाथ में जो अखबार जो है दैनिक जागरण का अखबार, इसमें कटिंग छपी हुई कि जो योजनाएं हैं वो पैसा ही नहीं नीचे लोग खर्च कर पाए। इसके संबंध में बताइए आप। देखिए, ये तो हमने आपसे पहले ही कहा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अगर आधा हो जाए तब भी लोग समझा जाता है कि हाँ, अच्छी तरीके से अचीवमेंट हो गया। अब ये जिम्मेदारी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है, वो चाहे विधायक हों, सांसद हों, चाहे नगर निगम के अध्यक्ष हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, राजनीतिक दल जिसकी सरकार है उन पे कार्यकर्ता हों, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और उनका क्रियान्वयन हो सके और देश में जो बजट लागू हुआ है, जो बजट बना है, उसका 100% सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से खर्च हो सके। जैसे मैं अगर लास्ट बजट की बात करें तो PM आवास योजना शहरी 2.0, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लॉन्च की थी और उसमें पिछले साल 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बजट का केवल 300 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया है। मतलब 35 करोड़ किया गया था और केवल 3500 करोड़ बजट दिया गया था और 300 करोड़ केवल खर्च हुआ। मतलब 10% से भी कम हम उस पैसे को खर्च कर पाए हैं। पैसे नहीं भाई, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उनका प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि हम असंवेदनशील हो गए हैं, हम सही तरीके से सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 32,500 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी पिछले साल, ठीक है। और सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 54,917 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, लेकिन हम खर्च नहीं कर पाए। जी, ठीक है, इसमें पैसा बच गया। पैसा बच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 19,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और केवल 7,500 रुपए खर्च हो पाए, 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो पाए। मतलब इनका क्या सभी लोगों को क्या नाम है, मकान बन गए? ऐसा संभव है आपको लगता है? बहुत से लोगों को मकान नहीं बने हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। ऐसे ही प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसका भी यही हाल है। 4200 करोड़ रुपए आवंटित हुए, केवल 2443 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। भाई, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जी, मोदी जी या योगी जी तो यहाँ ये इम्प्लीमेंट करने आएंगे नहीं। हमारे अधिकारियों को करना है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको करना है, लेकिन नतीजा जीरो है। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री योजना, ये लॉन्च की गई थी मॉडल स्कूल को बदलने के लिए, लेकिन इसमें 7500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, 4500 करोड़ रुपए खर्च हो पाए। अच्छा,
हम कहते हैं कि स्कूल ख़राब हैं, हम कहते हैं सरकार की व्यवस्था नहीं बढ़िया, हम कहते हैं कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं बढ़िया। सरकार पैसा खर्च कर रही है लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा और जन भागीदारी शून्य, लगभग शून्य है जी। जब तक सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी नहीं बढ़ेगी, जनता बढ़ चढ़ के भाग नहीं करेगी, ये योजनाएं ऐसे ही विफल होती रहेंगी। इसके बाद में राष्ट्रीय आयुष योजना, इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब हम केवल एलोपैथ के पीछे भाग रहे हैं जी। भाई, हम इन जो ये पद्धतियां हैं चिकित्सा की, हम इनके ट्रेनिंग के लिए बात नहीं करते, इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। जबकि कोरोना में हमने देखा हमारे यहाँ का गिलोय सबकी जान बचाया, सबकी जान बचाई, सही कह रहे हैं। लेकिन हम इन पे ना भरोसा करके इनका जो बजट आवंटन है उसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं कि वो वापस चला जाता है। ऐसे ही शहरी चुनौती निधि जी, आप देखें कि चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मतलब शहर का कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लीजिए आप, चाहे मुंबई हो, सब में जल भराव का संकट रहता है। बारिश होती है, जल भराव का संकट रहता है, कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जो चुनौती निधि थी वो भी पूरी नहीं खर्च हो पाई। हमने कभी उस तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जी। जल जीवन मिशन जो वर्तमान में चल रहा है, अभी आपने एक मीडिया में देखा कि हमारे विधायक जी ने हमारे मंत्री जी को घेर लिया जी, है ना। तो जब घेर लिया, अब क्या सही है क्या गलत है वो वीडियो के माध्यम से जज नहीं हो सकता, लेकिन घेर तो लिया जी, खूब न्यूज़ चली, लेकिन नतीजा क्या है कि हम जो इसके लिए आवंटित हुआ था 67,000 करोड़ रुपए, इसमें केवल 17,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। गाँव में नाली खुदी पड़ी है, गांव में पाइपलाइन खुदे पड़े हैं, आए दिन टंकियां गिर रही हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये देखना हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को देखना है, अधिकारियों को देखना है। इसके साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी, भारत सरकार और केंद्र सरकार, अमूमन हर आदमी कहता है कि सरकार ने एक अच्छा काम किया कि गांव सड़क बना दी जी, राइट। अभी भी कहीं अगर बची हुई है तो वो इस योजना के माध्यम से अपने सड़क बनवा सकता है। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको वो अपना प्रस्ताव दें, उनसे कहें, वो इसको प्रस्ताव देके बनवा सकते हैं। पैसा बहुत बाकी है इसमें अभी। पीएम इंटर्नशिप योजना, आप पत्रकार हैं जी, क्या ये योजना आपको पता है? जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी क्यों नहीं है जी? आप देखिए, आपको जानकारी मिलती है प्रशासन से, अब ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो जानकारी दे। योजना है, पैसा है, लेकिन खर्च नहीं हो पाया। 10,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, केवल 526 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो पाए। इसमें काम था ट्रेनिंग का, इसमें काम था स्किलिंग का। जो भी हमारी शीर्ष कंपनियां हैं उनमें व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का के माध्यम से किया जाना था कि कम से कम अगर कहीं कोई नौकरी करने जा रहा है व्यक्ति है जी, तो उनको ट्रेनिंग तो मिले, वो करेंगे क्या वहाँ, राइट, है ना। तो इस योजना का भी लाभ नहीं लोग उठा पाए। इंडिया AI मिशन, इसका भी वही हाल है। अनुसंधान और नवाचार योजना, जिसको अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। खेती में नवाचार होना है, हमारा सर्विस सेक्टर में नवाचार होना है, लेकिन हम पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। हमारा आपके इस वीडियो के माध्यम से सभी आम जन को, इसके साथ साथ में अधिकारियों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील है कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोग लें। इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं किसी को आवश्यकता होती है तो हमारा रूरल हब के प्रतिनिधि से मिलके वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं।